एडर का डेफिनेशन जब हम देखें तो एडर क्या होता है? एडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो एडिशन परफॉर्म करता है। एडिशन किसका करता है? बाइनरी नंबर का या बिट्स का एडिशन परफॉर्म करता है। ये बाइनरी नंबर या बिट्स क्या होता है? ये या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडर बोलेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ एडर। एडर कितने प्रकार का होता है? तो एडर दो प्रकार का होता है। पहला होता है हाफ एडर और दूसरा होता है फुल एडर। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में हाफ एडर का डिस्कशन करेंगे। तो हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर इज a combinational circuit that performs addition of two binary digits। जो दो बाइनरी डिजिट का एडिशन को परफॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ एडर बोलते हैं। कोई भी एडर होगा उसमें क्या होगा? जब किसी भी दो बिट को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसका दो आउटपुट आएगा। पहला आउटपुट होगा सम और दूसरा आउटपुट होगा कैरी। इस हाफ एडर के अंदर दो इनपुट्स होता है, टू इनपुट्स, एंड ये दो आउटपुट देता है। तो इनपुट क्या होगा आपका? ये ब्लॉक डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं। इनपुट जैसे हम लोग मान ली दो इनपुट है ए और बी, और दो आउटपुट है सम और कैरी। कहीं पे भी हम लोग कोई भी एडिशन करेंगे तो हम लोग को दो आउटपुट मिलेगा, सम और कैरी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग वन प्लस वन को हम लोग ऐड करते हैं। वन प्लस वन बाइनरी भी कहते हैं, वन और जीरो। यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये सम का वैल्यू हो जाएगा। और ये किसका वैल्यू हो जाएगा? ये कैरी का वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ऐड करते हैं जीरो और वन, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो प्लस वन, वन हो जाएगा। और यहाँ पे कैरी क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे कैरी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। और सम का वैल्यू क्या हो जाएगा? वन। अब हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल को बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल के लिए आप सभी को पता है हम लोग क्या करते हैं? एक तरफ हम लोग इनपुट वैल्यू लेते हैं और दूसरी तरफ क्या लेते हैं? आउटपुट वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं इनपुट हमारा ए और बी है। इनपुट में यहाँ पे हम लोग लेंगे ए और बी। आउटपुट में हमारे यहाँ पे कैरी है और सम है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेंगे सी, जो कि बताएगा कैरी को, और फिर लेंगे एस, जो कि बताएगा सम को। और यहाँ पे हमारे पास इनपुट में दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी। तो आपको पता होगा दो वेरिएबल है, इसके लिए कितना मैक्सिमम इनपुट पॉसिबल है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं टू पे पावर एन करते हैं। एन जहाँ पे नंबर वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर वेरिएबल दो है। दो पे पावर दो करेंगे तो किसको रहेगा? चार। मतलब यहाँ पे पॉसिबल इनपुट्स कितना पॉसिबल है? चार। तो क्या क्या है? तो पहला क्या हो जाएगा? जीरो जीरो। दूसरा क्या हो जाएगा? जीरो वन। उसके बाद क्या हो जाएगा? वन जीरो। फिर क्या हो जाएगा? वन वन। अब हम लोग इसका एडिशन परफॉर्म करते हैं वन बाई वन। तो जब हम लोग जीरो जीरो को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो उस समय कैरी भी जीरो हो जाएगा और सम भी जीरो हो जाएगा। फिर जीरो वन का जब हम लोग एडिशन करेंगे तब क्या मिलेगा? वन। ये हमारा वैल्यू होगा सम का। इस समय भी मेरा कैरी क्या होगा? जीरो। कैरी हमारा जीरो, सम वन हो जाएगा। फिर वन जीरो का जब हम लोग ऐड करेंगे तो उस समय सम क्या हो जाएगा? वन। और कैरी क्या हो जाएगा? जीरो। फिर कैरी जीरो हो जाएगा, सम वन हो जाएगा। फिर जब हम लोग वन वन का एडिशन करेंगे तो वन वन का जीरो और यहाँ पे कैरी वन। इस समय आपका कैरी हो जाएगा वन और सम हो जाएगा जीरो। यहाँ पे जनरली अगर हम लोग सॉफ्ट फॉर्म की अगर बात करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग सॉफ्ट फॉर्म से यहाँ पे वैल्यू लिखना चाहें तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम के लिए यदि हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग को मिली है यहाँ से, ये किस चीज़ का वैल्यू है? यहाँ देख सकते हैं हम लोग ए कम्प्लीमेंट बी, और यहाँ पे कहाँ पे वन है? ए बी कम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, जो सम का वैल्यू है। और अगर हम लोग कैरी के लिए यहाँ से लिखने का प्रयास करें तो कैरी का क्या हो जाएगा? कैरी के लिए लिखना चाहे तो कैरी के लिए सिंपली क्या हो जाएगा? यहाँ पे कि ए और बी दोनों का वैल्यू वन है, मतलब ए बी। अगर हम इसको लॉजिक गेट भी से इम्प्लीमेंट इसको करना चाहे तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन। लॉजिक गेट से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए यहाँ पे अपने पास दो इनपुट है ए बी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को आउटपुट में कम्प्लीमेंट भी है तो यहाँ पे हम लोग नॉट गेट लगा के एक कम्प्लीमेंट भी ले लेंगे। तो ये वाला लाइन हम लोग को देगा ए कम्प्लीमेंट, ये वाला लाइन देगा हम लोग को बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, पहला जो सम के लिए क्या है? ए कम्प्लीमेंट बी, मतलब यहाँ पे एंड गेट है।
ए और ए कम्प्लीमेंट बी के बीच में और प्लस मतलब और गेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डॉट का मतलब एंड गेट होता है और प्लस का मतलब और गेट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब यहाँ पे सर्किट बनाएंगे तो पहले ए कम्प्लीमेंट है तो ए कम्प्लीमेंट हम लोग यहाँ से ले लेंगे। उसके साथ क्या है, बी है तो बी यहाँ से हम लोग ले लेंगे। इसको हम लोग आपस में क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो यहाँ जो वैल्यू बन जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए कम्प्लीमेंट बी। फिर इसके बाद क्या है, ए बी कम्प्लीमेंट। फिर यहाँ से हम लोग ए ले लेंगे और यहाँ से हम लोग बी कम्प्लीमेंट ले लेंगे, ए बी कम्प्लीमेंट। अब इस दोनों आउटपुट को हम लोग को क्या कर देना है, और गेट कर देना है। और गेट जब हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू मेरा क्या आएगा, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, जो कि सम का वैल्यू है। उसी तरह अगर हम लोग कैरी यहाँ पे लिखना चाहें, कैरी के लिए क्या करेंगे, ए और बी के बीच में बस हम लोग को एंड गेट लगा देना है। ये हम लोग यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से हम लोग बी ले लेंगे। इस दोनों के बीच में बस एंड गेट लगा देंगे। ये जो आउटपुट देगा ये ए बी देगा और ये किस चीज़ का आउटपुट होगा, ये कैरी का आउटपुट होगा। इसको हम लोग सी के नाम से जानते हैं और सम को हम लोग इसके नाम से जानते हैं। जब हम लोग बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े तो वहाँ पे हम लोग ये देखे थे, ए बार बी प्लस ए बी बार। ये जो आउटपुट एक्सप्रेशन आया था ये किस चीज के लिए आया था, ये एक सॉर्ट गेट के लिए आया था। तो हम लोग इसको ए बार बी प्लस ए बी बार को हम लोग ए एक्सॉर बी भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो लॉजिक एक्सप्रेशन इसको हम चाहे तो एक्सॉर गेट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सर्किट हो गया ये पूरा का पूरा आपको एक हाफ एडर का सर्किट हो गया। अगर हम लोग केमएफ से इम्प्लीमेंट करना चाहें तो इसको हम लोग एम नॉट नाम देते हैं, इसको हम लोग एम वन नाम देते हैं, इसको हम लोग एम टू नाम देते हैं, इसको हम लोग एम थ्री नाम देते हैं। तो हम लोग अगर केमएफ बनाना चाहें तो जैसे देखिए रिजल्ट आपका दोनों ही केस में सेम आएगा। अभी हम लोग केमएफ से भी इसको सॉल्व करते हैं, केमएफ और कैरी। ठीक है, केमएफ को कैसे बनाते हैं, दो वेरिएबल का है तो यहाँ पे चार बॉक्स बनाना है। फिर हम लोग इनपुट लेते हैं ए बी, यहाँ पे हम लोग बी कम्प्लीमेंट बी लेंगे, यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट ए लेंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 ये हमारे बॉक्स का नंबर है। कैरी का जब हम लोग बात करेंगे तो कैरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैरी जो है तीसरे नंबर बॉक्स में प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर में 1, 3 नंबर बॉक्स में हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग आउटपुट देखेंगे तो इधर हम लोग को ए मिल रहा है और इधर बी मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कैरी या फिर जब हम लोग सी का वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए बी आएगा। और जब हम लोग केमएफ बनाते हैं सम के लिए, सम के लिए भी सेम ऐसे ही केमएफ आपको बनाना है। यहाँ पे ए लेना है, यहाँ पे बी लेना है, ये आपका बॉक्स बी कम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट ए हो जाएगा। बॉक्स का नंबर करना 0 1 2 3। अब यहाँ पे आपको वैल्यू फिल करना है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे एम वन में है और एम टू में प्रेजेंट है, मतलब 1 और 2 बॉक्स में प्रेजेंट है। मतलब एक यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। जब हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग को ए मिला और यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट, मतलब इसका वैल्यू जो होगा वो आपका ए बी कम्प्लीमेंट, और इसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी होगा, ए कम्प्लीमेंट बी। तो यहाँ पे जो आप सम का वैल्यू लिखेंगे क्या आएगा, सम इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। अब हम लोग फाइनल लॉजिक सर्किट डायग्राम की बात करें, आपको दो इनपुट लेना है ए बी। ये जो आपका यहाँ पे सम आएगा, सम किसके अंदर आएगा, एक XOR गेट से। तो यहाँ पे जो सम होगा ये क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। और जो कैरी होगा आपका, कैरी को हम लोग सिंपली कौन से गेट से दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कैरी के लिए सिंपली एंड गेट यूज कर सकते हैं, कैरी सी हो जाएगा ए बी। ओवरऑल समरी अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे सम का जो एक्सप्रेशन होता है वो ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट होता है, और कैरी का जो एक्सप्रेशन होता है
वो सिंपल ए बी होता है। इसके केस में तो हाफ एडर के केस। ओवरऑल मैं एक बार समरी बता देता हूँ। ये हमारा एडर के बारे में है। एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो बाइनरी नंबर को ऐड करता है। एडर दो प्रकार का होता है, एक होता है हाफ एडर, दूसरा होता है फुल एडर। यहाँ पे हम लोग हाफ एडर के बारे में डिस्कशन किए। ये हाफ एडर का आपका ट्रूथ टेबल हो गया। ये लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन है। तो उसके बाद हम लोग उसी लॉजिक गेट के एक्सप्रेशन को केमैप की हेल्प से सॉल्व किए, और उसके बाद ये इसका फाइनल लॉजिक सर्किट डायग्राम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फुल एडर के बारे में डिस्कशन करेंगे।